हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलन ग्रेन से मेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट किस तरह से होता है, ये हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है बेटा, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि इस तरह से था कुछ, जिसमें एक इनर लेयर थी दैट इज कॉल्ड इंटाइन, और एक इसी में क्या थी, आउटर लेयर थी दैट इज कॉल्ड एक्साइन। ये आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। एक्साइन के अंदर क्या थे हमारे, कुछ जर्म पोर्स प्रेजेंट थे। डाइकॉट में तीन जर्म पोर होते हैं, मोनोकॉट में सिंगल जर्म पोर होता है। इस तरह की स्ट्रक्चर थी माइक्रोस्पोर की। अब इससे मेल गेमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है, हम इसको यहाँ पे समझने वाले हैं। मेल गेमेटोफाइट के अंदर जो बदलाव होता है वो किस तरह से होता है बेटा, जो इसकी इनर लेयर है, मतलब इंटाइन है, ये वाली लेयर हमारी इंटाइन थी, आपको याद होगा, और ये लेयर आउटर क्या थी, एक्साइन। तो इंटाइन में जो है सिंगल सेल थी, इसमें इसमें एक पार्शियल डिवीजन होता है जिसमें एक छोटी सेल बन जाती है दैट इज कॉल्ड जर्म सेल, और एक बड़ी सेल बनती है दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल। बाकी जो इसकी आउटर बाउंड्री थी, आउटर लेयर थी, वो एज इट इज रहती है, मतलब जो एक्साइन है उसमें कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज यहाँ पे रहती है। ठीक है बेटा, और इसमें इसके जर्म पोर्स भी मौजूद रहेंगे। अब बड़ी वाली जो सेल हमारी बनी दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल, और जो छोटी वाली सेल है दैट इज जर्म सेल। ये टू सेल स्टेज हमारी जो बन गई है, इसी को हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, और इसी स्टेज में हमारा क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन जो होता है वो इसी स्टेज में होता है। ये जो हवा में होता है तो उस टाइम पे ये पार्शियल डिवीजन होता है स्टिग्मा पे पहुंचने से पहले। ठीक है, जैसे ही ये स्टिग्मा के पास पहुंचता है तो दूसरा एक डिवीजन और इसके अंदर होता है। ठीक है ना। अब दूसरा डिवीजन कैसे होगा, इसका फर्दर डेवलपमेंट, इसका आगे अगर हम बात करें किस तरह से होता है, तो फर्दर डेवलपमेंट में हम देखेंगे इसके अंदर जो सिंगल सेल थी जर्म सेल, जर्म सेल में डिवीजन होता है, वेजिटेटिव सेल में अब डिवीजन नहीं होगा। जर्म सेल से दो सेल बन जाती है, वेजिटेटिव सेल यहाँ पर हमारी एज इट इज बनी रहती है। और इसके बाद जो हमारा एक्साइन वाला पार्ट था वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी तब्दीली या बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, इसमें जर्म पोर थे वो एज इट इज रहेंगे, एटलीस्ट 3 जर्म पोर डाइकॉट में। देन इसके बाद जो डेवलपमेंट होता है, इसके अंदर वेजिटेटिव सेल से पॉलन ट्यूब निकलनी स्टार्ट हो जाती है। एट द सेम टाइम ये कहां पर है ये बता देते हैं आपको। ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, यानी कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये पॉलन ग्रेन हमारा इस टाइम पे यहां पर पहुंच चुका है। ये पूरा प्रोसीजर कहां चल रहा है, अब तीन सेल वाला स्टिग्मा के ऊपर तीन सेल स्टेज, थ्री सेल स्टेज हो जाती है। टू इसमें जर्म सेल है, यहाँ पर ये दोनों क्या है, जर्म सेल है, जो कह लीजिए मेल न्यूक्लियस कह सकते हैं इनको, आप स्पर्म कह सकते हैं प्लांट के। ये है हमारी वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, अब इन जर्म न्यूक्लियस को ओवरी तक पहुंचाना है, तो यहां से पॉलन ट्यूब निकल के ऐसे ओवरी तक जाती है, इन जर्म न्यूक्लियस को कैरी करती हुई। ठीक है, लेकिन पॉलन ट्यूब जो निकलती है ना बेटा, वो ध्यान रखेंगे हमेशा वेजिटेटिव सेल की साइड से निकलती है, ना कि जर्म सेल की साइड से, ध्यान रखिएगा। जैसे ये वाला जो जर्म पोर है, पॉलन ट्यूब इस तरफ से निकलेगी, इस तरह से। ठीक है, तो बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है आफ्टर जर्मिनेशन, जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, वो आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। स्ट्रक्चर इसकी कुछ इस तरह से चेंज हो जाती है, पॉलन ट्यूब निकल जाती है, इसका जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस था वो सबसे आगे होता है, और जर्म न्यूक्लियस इसके पीछे रहते हैं। ठीक है, और जो एक्साइन है, एक्साइन की स्टेज बिल्कुल वैसी ही रहती है जैसे पहले से थी, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं है, क्योंकि एक सिर्फ जो हमारा जर्म पोर था उससे पॉलन ट्यूब निकलकर बाहर आ गई है, उसके अलावा यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं। इस तरह से जर्म पोर से देख रहे हैं आप, बाहर निकल जाती है। ठीक है, बाकी जर्म पोर एज इट इज। ये ध्यान रखिएगा, जर्म पोर हमेशा जो वेजिटेटिव सेल की साइड होगा, वेजिटेटिव से ही, क्योंकि पॉलन ट्यूब बनती है वेजिटेटिव सेल से, ना कि जर्म सेल से। ठीक है, इसीलिए वेजिटेटिव न्यूक्लियस हमेशा क्या होता है, आगे होता है। ये हमारा वेजिटेटिव क्या है, न्यूक्लियस है, और ये दोनों क्या है बेटा, ये हमारे हैं जर्म न्यूक्लियस। ओके, सो ये कंडीशन हमारी कहलाती है मेल
गैमेटोफाइट, ये वाली स्टेज क्या है? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। क्लियर? पॉलन ग्रेन से ही हमारा क्या बना? मेल गैमेटोफाइट बनता है, और उसी से हमारे जो न्यूक्लियस है, मेल न्यूक्लियस स्पर्म यानी प्लांट के, वो फीमेल पार्ट के पास यानी ओवरी तक पहुंचते हैं ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सकें। ठीक है बेटा, थैंक यू।